जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी धाम। दोस्तों, ईश्वरीय शक्तियों को हम किसी न किसी रूप में जरूर महसूस करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह 6 संकेत मिलते हैं या महसूस होते हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रभु हनुमान जी महाराज की आप पर असीम कृपा बनी हुई है। आज की वीडियो में यह सब जानते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे कष्ट हमें घेर लेते हैं और कोई रास्ता हमें नहीं दिखाई देता है। हम बहुत प्रयास करके थक जाते हैं या ऐसी घटनाएं हमारे साथ होने लगती हैं, सच में हम उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमारे घर में, परिवार में बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहता है। ऐसी स्थिति में हम परमात्मा या अपने प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमें ईश्वरीय शक्तियों की आवश्यकता होती है। यह ज़्यादातर लोगों की सोच रहती है कि दुख में तो प्रभु का स्मरण करते हैं और सुख के समय भगवान को भूल जाते हैं। कहा जाता है, इस दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। यदि हम सुख में प्रभु का स्मरण करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, तो निश्चित ही प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहेगी। जो व्यक्ति हमेशा प्रभु का स्मरण करता है, सुमिरन करता है, सच्ची लगन से उनका ध्यान करता है, उनकी पीड़ा बालाजी महाराज जरूर हर लेते हैं। उन्हें कभी डर, रोग, शोक नहीं सताता है। हनुमान जी महाराज पग पग में उनकी रक्षा करते हैं। यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपने यह सब महसूस किया होगा। आप अपनी जिंदगी में कई बार बाल बाल बचे होंगे। ईश्वर ने आपकी पीड़ा को छल लिया होगा। ऐसा कुछ न कुछ दोस्तों आपके साथ जरूर हुआ होगा। किसी न किसी दिव्य अलौकिक दैवीय शक्ति को आपने जरूर महसूस किया होगा। अब उन 6 संकेतों के बारे में जान लेते हैं जिनको अनुभव से आप अपने ऊपर एक ईश्वरीय शक्ति की या बालाजी महाराज की कृपा हो रही है, कैसे, किस प्रकार हो रही है, यह सब आप महसूस करेंगे। तो सबसे पहला संकेत एक पश्चाताप। जब आप एकांत में बैठते हैं और अपने अतीत में हुई गलतियों को याद करते हैं, मन ही मन में सोचने लगते हैं, हनुमान जी से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो यह संकेत है कि हनुमान जी महाराज आपको आपकी गलतियों का एहसास दिला रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि अब आप पर बनी हुई है। आने वाला वक्त, आने वाला समय आपके जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है। इसका संकेत हनुमान जी महाराज आपको दे रहे हैं। अब आप बेफिक्र हो जाएं, निश्चिक्र हो जाएं और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपकी जीवन में प्रगति होगी, उन्नति होगी। आप दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करते जाएंगे। दोस्तों, दूसरे संकेत के बारे में जान लेते हैं, आंखों में आंसू आना। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे होते हैं या सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे होते हैं अथवा रामायण का पाठ श्रवण कर रहे होते हैं और आपकी आंखों से अचानक आंसू आने लगते हैं, अचानक आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं और आपका मन प्रसन्न हो जाता है, तो यह संकेत माना जाता है कि प्रभु श्री हनुमान जी महाराज आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखने वाले हैं। तो आप समझ जाएं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। हनुमान जी महाराज जल्दी ही आपके जीवन में सभी तरह की परेशानियों का अंत करने वाले हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। दोस्तों, अब तीसरे संकेत के बारे में जान लेते हैं, काम भावना। यह संकेत तभी मिलता है जब हनुमान जी महाराज सचमुच में अदृश्य रूप में आपको महसूस होते हैं और आपको अपने वश में कर चुके होते हैं। यह आपकी उन्नति का एक संकेत है। आप अपनी काम वासना को अपने वश में कर चुके हैं। आपकी 5 इंद्रियां आपके वश में हैं। आपके सोचने और समझने की शक्ति काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। काफ़ी आप ऊंची सोच रखते हैं। माताओं और बहनों के प्रति आपके हृदय में उदारता रहती है, सम्मान रहता है
और आप एक सिद्ध पुरुष बन गए हैं। अब आपको अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब चौथे संकेत के बारे में बात करते हैं, आपकी मदद करने की इच्छा। यदि आपकी मन में परोपकार करने की इच्छा जागृत होती है, आप सोचते हैं कि मैं दूसरों की मदद करूं, दूसरों की मदद करने की इच्छा हो रही होती है, यह भी एक ईश्वरीय संकेत है। यदि आपसे कोई मदद मांगता है और आप उसे मना नहीं कर पाते हैं, चाहे आपका कितना ही समय क्यों नहीं लगे, तो समझ लीजिए कि प्रभु श्री बालाजी महाराज आपके हाथों से यह शुभ काम करवा रहे हैं। आपके हाथों के द्वारा की गई मदद किसी की जिंदगी को संवार सकती है, किसी का जीवन बन सकता है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यह व्यक्ति अपने आप करने लगता है। ऐसे लोग अपने समाज में बहुत सारे देखे होंगे आपने, जो इस तरह के परोपकार का पुण्य फल अवश्य मिलता है और वह लोग हमेशा परोपकार करते रहते हैं। श्री बालाजी महाराज ऐसे लोगों की न जरूर कल्याण करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब पांचवें संकेत के बारे में बात करते हैं। वानरों का यदि आपके घर पर बार बार आना, यदि बंदर आपके घर पर बार बार आते हैं और कुछ उठा करके खा जाते हैं, या बहुत ज़्यादा देर तक आपके घर की छत या आसपास में ही रहते हैं, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी महाराज की यह साक्षात रूप से आप पर कृपा हो रही है और वह आपका जरूर उद्धार करने वाले हैं। यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। हनुमान जी आप पर आने वाली हर विपत्ति या कुदृष्टि से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं। इसलिए आप उन बंदरों को काले चने या गुड़ अवश्य खिलाएं और हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, अब छठा और आखिरी संकेत के बारे में जान लेते हैं। यदि आपको शनिवार और मंगलवार के दिन जब आप हनुमान मंदिर जा रहे होते हैं और आपको लाल रंग की वस्तुएं दिखाई दें या सपने में भी आपको लाल रंग की वस्तुएं दिखाई दें, तो आप समझ लीजिए कि प्रभु श्री बालाजी महाराज की आप पर कृपा बरसने वाली है। लाल गाय है, लाल वस्त्र है, लाल वस्त्र या लाल वस्त्र पहने हुए महिला, यह सब दिखाई दें तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं और आपका आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। आपका घर धन धान्य से भरने वाला है। आपको रोग व्याधि आदि सारे कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों, आपको भी क्या कोई संकेत दिखाई देते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके साथ क्या घटित हुआ। सच में भक्ति में ही शक्ति होती है। आज हम प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की तरह तपस्या नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या और भक्ति से ही प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया था, परंतु इस कलयुग में उतनी ज़्यादा भक्ति तो हो नहीं सकती, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार आप सच्चे मन और पवित्र हृदय से प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं तो आपका जीवन जरूर सुखमय होगा और भारत की धरती को ऋषि मुनि सिद्ध और देवताओं की भूमि कहा जाता है। यह कई तरह के विलक्षण ज्ञान और चमत्कारों से भरी पड़ी है। सनातन धर्म वेद को मानता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या करके कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेद में छिपे इस गूढ़ ज्ञान व विज्ञान को जानकर हजारों साल पहले ही कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर करने में और आविष्कार किए थे। कई युक्तियां बताई थी। प्राचीन समय में ऋषि मुनि बहुत लंबी आयु जीते थे। उनका खान पान, रहन सहन सब संयमित होता था, परंतु आज के समय में यह सब कर पाना संभव नहीं है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देव हैं। हनुमान जी की भक्ति लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है, तो आप हनुमान जी महाराज की नित्य आराधना जरूर करें। दोस्तों, बहुत सुंदर पंक्तियां कही गई हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार।
तो जहां सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में प्रभु की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तरह तरह के यज्ञ तप साधना किया करते थे, वहीं इस कलयुग में मात्र भगवान का नाम सच्चे मन से, सच्चे भाव से लेने से ही जीवन के उद्देश्य साकार हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी धाम।